होलिका क्यों मनाई जाती है, होलिका को क्यों जलाया गया, होलिका का क्या स्टेटस है, क्या हिस्ट्री है, सही नहीं मालूम होने के लोगों के अंदर उसको लोग हर साल जलाते हैं। ये समाज में गलत मैसेज जाता है, एक परंपरा बन जाती है, दर पीढ़ी लोग उसको मानते रहते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हालांकि मूल निवासियों को अपना सही इतिहास मालूम होना चाहिए। ये सती प्रथा से जुड़ी कहानी है, जो राजा हिरण्यकश्यप वन नामक स्थान के राजा थे, मूल निवासी और पराक्रमी वीर शौर्य राजा थे, जो इस समय वन नामक जो स्थान है राजस्थान के हिंडौन नामक स्थान में, अभी हिंडौन नामक स्थान से वो इस समय जाना जाता है। तो वहाँ के वो हिरण्यकश्यप जो थे वो राजा थे। उनका एक लड़का था प्रहलाद और उनकी बहन थी होलिका। तो होलिका को क्यों मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जला दिया और लोगों ने उनसे ही मनुवादी विचारधारा के लोगों बहुजनों को जला करके उसी से पुजवाना चालू कर दिए, त्यौहार के रूप में मनाना चालू कर दिए। उसका गलत इतिहास लोगों के अंदर मैसेज फैलाए और लोग उसको फॉलो भी करने लगे, उसको मनाने भी लगे। तो उसी के बारे में मैं कुछ अपने बातें रखना चाहता हूँ, तथ्य के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से। मनुवादियों की तरफ से इतिहास ये होलिका का बताया जाता है कि होलिका बुरी थी, प्रहलाद अच्छा था, इसलिए होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। चलिए उन लोगों की बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप ज़रा ये गौर करिए, सोचिए अपने दिमाग से, साइंटिफिक लेवल से सोचिए कि आग गलत सही नहीं देखती है। जिसको वो पाती है, जो जलाने वाली चीज़ है, उसको जला के रख कर देती है, चाहे गलत हो या सही हो। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। मनुवादियों की तरफ से ये लोगों के अंदर मैसेज डाला गया कि होलिका गलत थी, तो गलत थी तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। आग तो ऐसा कभी निष्पक्ष निर्णय नहीं करता है कि जो गलत है उसको जलाएगा, जो सही है उसको छोड़ देगा। आग लगेगी बस्ती में तो जो आग लगाया रहेगा उसका भी घर जलेगा, जो नहीं लगाया रहेगा उसका भी घर जलेगा। तो आग ये कभी निर्णय नहीं कर सकती है कि कौन गलत है कौन सही है। आग ये सबको एक समान देखती है और चलती है, जिसका घर बीच में आएगा उसका घर जलेगा। मनुवादी विचारधारा के लोगों ने समाज में ये मैसेज फैलाया, ये कहानी बताई कि एक बार की बात है, ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो थे पहले, ये मांस सेवन, मदिरा सेवन करते थे। इन लोगों का मुख्य काम यही था, मांस सेवा करना, मदिरा सेवन करना। इन लोगों के पुराणों और साक्ष्यों में भी यही बातें मिलती हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये लोग जानवरों को मारते थे, मदिरा का सेवन करते थे। उसी समय ये ऐसा घटना घटित हुआ था जो सती प्रथा से रिलेटेड है। जो सती प्रथा होती थी, जो पति मर जाता था उसके लाश पे उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये उसी से रिलेटेड घटना है, लेकिन इसकी कुछ कहानी अलग है, जिसको मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कथा के रूप में, त्यौहार के रूप में, कहानी के रूप में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया और उसी समाज से उसको पुजवाना चालू कर दिया। और हमारा समाज पढ़ने लिखने के अभाव से, शिक्षा न होने के अभाव से, धार्मिक बंदिश लगाने की अभाव से इन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। इसके वजह से इन लोगों के अंदर जानकारी नहीं हुई। इसके वजह से ये लोग जो बोलते थे वो लोग वो मानते गए और उसको करते गए और वो उसको त्यौहार के रूप में मनाते गए। उस समय की बात है, राजा हिरण्यकश्यप अपने क्षेत्रों में न्याय, बल और
अनेकों प्रकार की सेवाएं अपने क्षेत्रों में फैसले अलग तरीके से करना, सही ढंग से निर्णय लेना, उस समय बहुत क्या बोल दे तो अपनों की प्रजा की रक्षा अच्छे से करना, अपने इलाके में चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, रेप जैसी तमाम प्रकार की जो भी ये गलत काम जो लोग काम करते थे उन लोगों के ऊपर वो कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे। एक अच्छे राजा थे। इसके वजह से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने सोचा कि इनको बदनाम करने के लिए कोई साजिश रचा जाए। तो बदनाम करने के लिए साजिश इन लोगों ने ये रचा कि उनका एक लड़का था प्रहलाद, तो मनुवादी विचारधारा के लोगों के लड़कों ने उसको पहले अपने जाल में फंसाया, दोस्ती बनाई। दोस्ती बनाने के बाद उसको नशा, मदिरा, गांजा यानी तरह तरह के नशा पदार्थों का लत लगा दिए। सेवन कराते कराते अपने साथ में उसको नशेड़ी बना दिए। नशेड़ी बनाने के बाद धीरे धीरे वो उसको नशे की आदत लत लग गई। तो अब इन लोगों के वो साथ में रहने लगा। साथ में रहना, मिलना, घूमना, इधर से उधर गलत काम करना, चोरी, सब कुछ इसको इन लोगों ने सिखा के उसको गलत राह पे ला दिया। एक दिन की बात है, अचानक ऐसी घटना घटी कि होलिका की शादी प्रहलाद ने तय कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी होलिका की तय कर दी कहीं। तो उसका लड़का प्रहलाद इन लोगों ने नशा पदार्थ करा के उसको लत लगा दिया। तो नशे में गलत काम करता था, किसी के साथ गाली करना, झगड़ा करना, मार करना, पीट करना, जो भी था वो करता था। तो इसके वजह से उस समाज में, उस इलाके में, राजा के क्षेत्र में जो राजा हिरण्यकश्यप थे उनके इलाके में गलत मैसेज जाने लगा कि राजा का एक ही लड़का था प्रहलाद, वो गलत तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहा है, नशा कर रहा है, लोगों को गाली दे रहा है, मार रहा है, पीटता है। तो राजा हिरण्यकश्यप ने ये फैसला लिया कि जब मेरा ही बेटा है वो गलत कर रहा है तो उसको अपने घर से निकालने का फैसला राजा हिरण्यकश्यप जी ने लिया। राजा हिरण्यकश्यप जी ने फैसला लेने के बाद उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका की शादी तय कर दी थी। तो एक दिन बारात आने वाली थी। तो होलिका जो थी वो अपने भतीजे को ढूंढने के लिए जाती है, क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप उसको घर से निकाल दिए होते। बारात आने वाली थी, उसको राजा हिरण्यकश्यप अपने घर से अपने बेटे को प्रहलाद को निकाल दिए होते हैं। तो होलिका ये बोलती है कि मेरा शादी है, मेरा भतीजा एक ही है और वो घर नहीं है, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगी। तो वो ढूंढने जाती है। ढूंढने जाने के बाद जब वो पता लगाते 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 क्षेत्र में जाती है, सिवान में खेत खलिहान में जाती है, तो उधर मनुवादी विचारधारा के लोग मिलते हैं। वो उसके साथ के जो लड़के रहते हैं वो लोग मिलते हैं। तो उन लोगों से पूछती है कि अरे प्रहलाद किधर गया। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को पता नहीं है, इधर गया, वो उधर जाके मदिरा का नशा करके खेत में सोया हुआ है। तो जाते हैं, ये ढूंढते ढूंढते जाती है होलिका खेत में। उधर ये लोग मनुवादी विचारधारा के जो लोग रहते हैं उसके पीछे 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 जाते हैं। जाने के बाद उसके साथ उधर ही अकेला इसको पाते हैं, उसका फ़ायदा उठा करके उसके साथ ही सब लोग मिल करके दुष्कर्म करते हैं। और वो संध्या का टाइम था, रात होने वाली थी, उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद अब इन लोगों को नशा जब धीरे धीरे ख़त्म हुआ, तब धीरे धीरे इन लोगों को अच्छा लगा कि हम लोगों ने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। राजा की बहन के साथ हम लोगों ने बहुत अन्याय कर दिया। राजा को अगर पता चलेगा तो राजा हिरण्यकश्यप हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने उस सबूत को छुपाने के लिए ये लोगों ने क्या किया
कि उसी जंगल से लकड़ी इकट्ठा किया, उसके साथ तो दुष्कर्म कर दिया था। लकड़ी इकट्ठा किया, लकड़ी इकट्ठा करने के बाद होलिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको उधर ही जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद सबूत छुपा दिया, ताकि इन लोगों के मन में ये था कि अगर जिंदा रहेगी तो सबूत पकड़ा जाएगा, तो हम लोग पकड़े जाएंगे तो सबको फांसी हो जाएगी, क्योंकि राजा की बहन है, राजा हम लोगों को फांसी चढ़वा देगा। तो इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, होलिका को उधर जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने की वजह से रात हो गई, पूरा रात निकल गई, सुबह हुआ, राजा परेशान हो गए। हिरण्यकश्यप जी बोले कि मेरी बहन अभी आई नहीं लौट करके। तो उन्होंने अपने जो दरबार में सेनापति थे उन लोगों को पता लगाने के लिए राजा हिरण्यकश्यप जी भेजे कि जाओ देखो मेरी बहन होलिका कहाँ है, पता लगाओ। अभी रात हो गया, पूरी बीत गई रात, तो अभी आज तक आई नहीं लौट करके। तो सेनापति जाते हैं तो पता लगाते हैं तो घूमते उधर पता लगाते जाते हैं तो उन लोगों को वो जरा हुआ लाश दिखाई देता है। तो आकर के राजा हिरण्यकश्यप से बोलते हैं कि ऐसी बात है, उसको होलिका को लकड़ी से किसी ने जला दिया है उधर। तब धीरे धीरे बात पता चलती है। राजा हिरण्यकश्यप जी पता लगाते पता लगा देते हैं। पता चल जाता है कि किसने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, किसने उसको जलाया। रात का टाइम, भोर का टाइम उसको जला दिया गया, रातों रात सबूत छुपाने के लिए उसके साथ दुष्कर्म करके। फिर राजा जो लोग बलात्कार किए उन लोगों को पकड़वा करके सेनापतियों से अपने दरबार में बुलाते हैं, लाते हैं, पूछताछ होती है। उन लोगों ने कबूल किया, क्योंकि वो पकड़े गए गलत किए थे, तो उन लोगों ने कबूल किया। कबूल करने के बाद राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार की नोक से उन लोगों के माथे पर चीर करके दाग लगा दिया। इसलिए दाग लगा दिया, वो बोला कि तुम लोग वीर नहीं हो, अबीर हो, कायर हो। तुम लोगों ने हमारी बहन के साथ गलत काम किया, गलत तरीके से उसका शोषण किया, बलात्कार किया, उसको सबूत छुपाने के लिए उसको जानबूझ के मार डाला, जिंदा जला दिया उसको। इसलिए तुम लोग वीर नहीं हो, कायर हो, अबीर हो। इसलिए वो माथा चीर करके वो सबको बाल मुंडवा करके गधे पे पूरा जो उसका राजा का एरिया था उसमें उसको सब लोगों को बैठा के गधे पे घुमाया। घुमाने के बाद अपने दरबार में राजा हिरण्यकश्यप ने ये ऐलान कराया कि आज के बाद मेरे इलाके में अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करता है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। फिर उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर वर्णों में आता था। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि राजा हिरण्यकश्यप सब लोगों को अगर ऐसा गलत करेंगे तो सबको मार डालेगा जान से। तो इन लोगों ने उस कहानी को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी रचा, ताकि अपना जो गलती है उसको छुपाया जा सके। तो इन लोगों ने ये कहानी गढ़ा कि होलिका गलत थी, इसलिए होलिका जल गई, प्रहलाद सही था, जिसके वजह से प्रहलाद बच गया। पर होलिका गलत नहीं थी। हमारे मूल निवासी भाइयों, बहुजन समाज के भाइयों, ये बात को समझने की कोशिश करिए। होलिका के साथ अन्याय हुआ था, होलिका के साथ गलत व्यवहार किया गया था। होलिका को ज़बरदस्ती और जानबूझ करके रात में भोर में जिंदा जला दिया गया था, ताकि अपनी गलती को छुपाया जा सके और सबूत को मिटाया जा सके, जिसके वजह से हमारे समाज में इन लोगों ने गलत कथा कहानी बना करके प्रस्तुत किया और हमारे समाज के लोगों को उस समय धार्मिक बंदिश
पढ़ाई लिखाई के लिए धार्मिक बंदिश थी, लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और ये लोग पढ़ाई लिखाई इन लोगों को सबसे पहले महत्वपूर्ण था। उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ब्राह्मण लोग ही करते थे, तो ये लोग पढ़े लिखे थे, लोगों को गलत कहा था, कहानी बना करके सुना करके किताबों में लिख करके पढ़ा करके लोगों के अंदर दिमाग में ये ढुका दिया कि होलिका गलत थी और हमारे समाज के अनपढ़ समाज के लोगों ने ये मान लिया कि होलिका गलत थी। उसको इन लोगों ने त्यौहार के रूप में पुजवाना और मनवाना चालू कर दिया और हमारा समाज आज भी गर्व से बोलता है कि हैप्पी होली। अब आप ये दिमाग से सोचिए कि किसी की भी बहन बेटी है, लड़की है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, गलत दुष्कर्म होता है, उसको लकड़ी में जिंदा कोई जलाएगा तो वो लड़की कैसे खुश रहेगी। हैप्पी होली बोले तो हैप्पी माने खुशी, होली माने होलिका जो थी वो होलिका कैसे खुश हो सकती है जब उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है जानबूझ करके। हमारे समाज की भी अभी किसी के भी घर की लड़की है, बहन बेटी है, उसको हम जलाएंगे तो वो कैसे खुश हो सकती है। हम उसको बोलेंगे कि हैप्पी हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो गलत समाज में मैसेज जा रहा है। इसमें जो होली मनाई जाती है, इसमें एक चीज़ ये देखने वाली चीज़ है भाइयों कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो होली के त्योहारों में मनाते हैं लोग, उन लोगों ने इसके उपलक्ष्य में खुशियाँ मनाई कि हम लोगों ने इसको जला दिया, गलत किया, खुशी मनाए वो लोग, क्योंकि वो अपने समाज की, उन लोगों के समाज की लड़की नहीं थी, वो हमारे समाज की लड़की थी, जिसके वजह से इन लोगों ने खुशी मनाई और वही खुशी पूरे समाज के ऊपर लादने का काम किया बाद में इन लोगों ने कथा कहानियों के रूप में। और वही समाज हमारा आज भी हंसी और खुशी से आज भी मनाते आ रहा है। आप होली को देखेंगे तो होली मनाने के दिन जिस दिन आता है तो होलिका को पहले जलाई जाती है। पहले तो आप बात ये सोचिए कि कोई भी 100 जलाया जाता है तो रात्रि को नहीं जलाई जाती है, भोर को नहीं जलाया जाता है। ये गैर कानूनी है, कोई भी ऐसा नहीं करता है, सरकार भी परमिशन नहीं देती है। लेकिन उन लोगों ने एक गलत चीज़ को छुपाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए इन लोगों ने रात को ही उसको जला दिया गया था। जैसे कि आप ताज़ा अपडेट की जानकारी आप लोगों को मिली होगी हाथरस कांड वाला, जो अभी रातों रात ही उस लड़की को पुलिस कस्टडी में ले जा करके जला दिया गया था सबूत को छुपाने के लिए। फिर बाद में उजागर हुआ, CBI जांच हुई तो पता चला कि नहीं, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है। यूपी पुलिस उसको भी छुपाने में लगी हुई थी, लेकिन CBI ने उसको जांच करके सामने ला दिया कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है। तो उस समय की भी कहानी सेम ऐसी ही थी मेरे बहुजन समाज के भाइयों। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन होली मनाया जाता है, आप लोग उस दिन का आप लोग देखते हैं कि कैसा रवैया रहता है। दारू पिएंगे, गलत गाना बजाएंगे, अभद्रता के साथ डांस करेंगे, डीजे बजाएंगे, किसी की बहन बेटी हो, किसी की भी औरत हो, किसी के घर जाएंगे, गलत तरीके से रंग लगाएंगे, आने की ऐसी उसके साथ व्यवहार करेंगे कि वो बिल्कुल अनिंदनीय है, अशोभनीय है, वो शोभा नहीं देती है। गलत गाना बजाना, गलत उसके साथ व्यवहार करना, गलत तरीके से रंग लगाना, खुशियाँ मनाना, ये उस समय होलिका के साथ ये सब हुआ था। वही सिस्टम, वही कहानी ये लोग आज भी समाज के अंदर दोहराते हैं और बोलते हैं होली। होली बोले तो पवित्र, पवित्र बोले तो उसमें फुहरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पवित्र। और ये जो त्यौहार है इसमें बिल्कुल पवित्रता कहीं नहीं दिखाई देती है। दारू पियो, गलत गाना बजाओ, लड़कियों के साथ, किसी भी बहन बेटियों के साथ, किसी की घर में औरतों के साथ गलत तरीके से रंग लगाओ, उसको पटको, यानी ऐसा व्यवहार करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग देखते होंगे, कहने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग सोचिए, अपने विचार से उस पर विचार करिए, समझिए उस बात को। होलिका को जलाना बंद करिए, होलिका के इतिहास को पहले समझिए कि होलिका कौन थी, उसको क्यों जलाया गया,
कोई भी क्रिया होती है तो उसके पीछे प्रतिक्रिया होती है। कोई भी दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो क्यों है उसका पहले कारण ढूंढना पड़ता है। कोई भी बात है, कोई भी समाज में बात फैलती है, कोई भी चीज़ सामने आता है, नई नई बातें सामने उभर के आती है, तो पहले उसका रीज़न ढूंढना चाहिए कि क्यों ऐसी बात हुई, क्या कारण था, किसके वजह से हुआ। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ अपना आगे का भविष्य का निर्माण हम अपने तरीके से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बहुजन समाज के भाइयों, इस बात को विचार करिए, समझिए और दिमाग की बत्ती को जलाइए, अंधविश्वास को दूर भगाइए। आप जितना अंधविश्वास और पाखंड में फंसेंगे, ये लोग आपको फंसाएंगे और आपको ही फंसा करके आपसे ही पुजवाएंगे। ये लोग एक चीज़ बना दिए, त्योहार। त्योहार बोले तो तुम्हारी हार। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई एक साजिश इन लोगों के पीछे छुपी है। इन लोगों की काले कारतूत छुपे हुए हैं। अगर आप उसको हर चीज़ को सही चीज़ से अध्ययन करेंगे, उसके हिस्ट्री को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी। उसी समय से इन लोगों ने जो माथे पे राजा हिरण्यकश्यप जब तलवार से चीरे थे, अबीर बोले थे कि अबीर है, वीर नहीं है तू, अबीर है, बोले तो कायर है। तेरे अंदर बहादुरी नहीं है, तूने धोखे से हमारी बहन के साथ ऐसा किया है, तभी से ये लोग अबीर लगाते हैं। उसको ही ये जो लगाते हैं अबीर, उसको अबीर बोला जाता है। वो निशानी उन लोगों राजा हिरण्यकश्यप ने उस समय अपने तलवार से चीर करके उन लोगों को नंगा घुमाया था। उस समय की ये कहानी है। ये लोग अभी इसको धीरे धीरे नाम उसका चेंज कर रहे हैं, गुलाल में अभी तब एक्सचेंज करके ला रहे हैं। पहले इसको अबीर लोग बोलते थे, अभी इसको गुलाल लोग बोल रहे हैं। तो इस कहानी को समझिए। समय के साथ साथ दुनिया अपडेट होती है, सिस्टम अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, समय के साथ साथ ज्ञान भी अपडेट होता है। तो ये लोग समय के साथ साथ हर चीज़ अपडेट करते हैं, भाषा भी अपडेट करते हैं। लोगों को समझ में ना आए, ये हर चीज़ अपडेट करते हैं। इन लोगों के जाल में आप फंसेंगे तो ये लोग हमेशा आपको फंसा के रखेंगे। इसीलिए अंधविश्वास और पाखंड से दूर निकलिए। होलिका को समझिए। होलिका हमारे समाज की बहन बेटी थी। ये सती प्रथा के से रिलेटेड ये जो घटना घटित थी, ये घटित थी। जो सती प्रथा जिस समय उस समय चला करती थी, जिस समय पति मर जाता था तो जिंदा उसके लाश पे औरतों को मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। जो सातों जन्मों का इन लोगों ने लोगों के अंदर ढोंग और पाखंड फैला रखा है कि सातों जन्मों का बंधन है ये लोगों के अंदर गलत इन लोगों ने मैसेज फैला रखा है और लोग उसको आसानी से मानते हैं और ढोते हैं। 7 जन्मों का रिश्ता सती प्रथा से इसलिए जोड़ा गया था कि तुम्हारी शादी इस पति से हो गई है तो आज ये पति मर गया है तो इसके साथ तुम मरोगी, तो इसके साथ जन्म लोगी, तो एक ही दिन मिलन होगा, तभी 7 जन्मों तक तुम्हारा इसके साथ मिलन हो सकता है। चाहे वो शराबी हो, चाहे नशेड़ी हो, चाहे गंजेड़ी हो, चाहे कैसाऊ भी हो, 7 जन्मों का तुम्हारा इसके साथ रिश्ता हो गया है। अब इसी के साथ तुमको 7 जन्म तक रहना है। तो इन लोगों ने ये 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने बहुजन समाज के भोले भाले लोगों के अंदर दिमाग में ये सब चीज़ें डाल करके और उन लोगों को ये लोग मूर्ख बना दिए और उसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज जाग गया, समझ गया इस चीज़ को, उस दिन से इन लोगों के पाखंड से जिस दिन दूर हो जाएगा, इन लोगों का जो धंधा है, इन लोगों का जो धंधा है, ये धंधा बंद हो जाएगा। किसी महापुरुष ने सही कहा है कि जो अपने को सताए उसको 3 चीज़ें हमेशा देना बंद कर दो: मान, सम्मान, दान, मतदान। ये 3 चीज़ें जिस दिन देना बंद कर दोगे वो समाज ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। तो इन लोगों को समझिए, इन लोगों की चाल को समझिए
और इन लोगों से सतर्क रहिए। पढ़िए लिखिए, विज्ञान में आप लोग विश्वास रखिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए, पाखंड से बाहर निकलिए और इस पे विचार करिए। और हो सके अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आप लोगों को सही ज्ञान की जानकारी अगर लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो जाएं, सही जानकारी उन लोगों को मिल जाए। और अभी से भी होलिका दहन को रोको, ताकि हमारे समाज आज भी आगे बढ़े, ऐसी पाखंड में न फंसे। आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करिए। हमारा एक ही मकसद है कि पाखंड जो है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, पाखंड में नहीं रहना है। वैज्ञानिक पद्धति से आप लोग दिमाग से सोचिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज कीजिए अपने माइंड में, पढ़िए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा ही देश और दुनिया को महान बनाती है। अंधविश्वास पाखंड में कुछ नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों को कैसी जानकारी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को भी इसमें किसी की भावना हाथ आई हो तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, क्योंकि जो रियलिटी फैक्ट है वो इस चीज़ में इस वीडियो में बताया हूँ। धन्यवाद।